अपनी बात प्रारंभ करूं कि तार पर चलने का एक नाटक होता है, करतब दिखाते हैं और उसमें छोटे छोटे बच्चे, बचपन के बच्चे हों और चाहे 55 के दद्दा हों, बचपन वाले भी चलते हैं और 55 वाले भी उस तार पर चलते हैं। देखा आपने? हमने तो देखा, तो बचपन में ही देखा। बहुत बढ़िया, गौरव भाई बोल रहे हैं, तो बचपन में ही देखा वो कैसे चल पाते हैं। उस पर बैलेंस बनाते हुए चलते हैं। जब तक बैलेंस बनता है तब तक वो उस पर अच्छे से चल लेते हैं, जैसे अपन लोग रोड पे चल रहे हैं। और बैलेंस बिगड़ा और गड़बड़ हुआ, नीचे आ जाते हैं, कभी भी देख लो। तो आज बी पर बात करनी है, और बी यानी बैलेंस। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। सीए साहब बैठे हैं। बैंक बैलेंस और बैलेंस शीट की तो चर्चा खूब होती है, लेकिन बाहर की उस बैलेंस शीट की बात नहीं, भीतर की उस बैलेंस शीट की बात हम करें, जिसके माध्यम से हम अपने इस जीवन का उत्थान कर सकते हैं। 4 बातों के माध्यम से अपनी बात करेंगे कि सबसे पहले बैलेंस ऑफ माइंड, ये ठिकाने रहना बहुत जरूरी है। बैलेंस ऑफ माइंड। दूसरा बैलेंस ऑफ नेचर, बैलेंस ऑफ डाइट और बैलेंस ऑफ बिजनेस। इन 4 का यदि बैलेंस आप कर लेंगे अपने जीवन में तो आपका जीवन उन्नत हो जाएगा, अन्यथा उसको कोई बचा नहीं पाएगा। इन 4 पर अपन ध्यान दें। पहले है बैलेंस ऑफ माइंड। हम अपने विचारों पर को बैलेंस में रखें। विचार हमारे यद्वा तद्वा होते हैं तभी गड़बड़ होती है। आज इस स्थिरता की कमी आती जा रही है। कल भी 2 लोगों ने प्रश्न पूछा था मेरे से, महाराज जी स्थिरता कैसे लाएं? स्थिरता आती है हमारे विचारों में तब जब हम अपने चित्त को स्थिर रखें। इधर उधर दौड़ाते रहेंगे तो 3 काल में स्थिरता नहीं आ सकती है। धीरे 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 हमारे यहाँ मेडिटेशन इसी के लिए बताया, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ध्यान की परिभाषा यही बताई है। तो इस प्रकार से, और जिसका चित्त जितना एकाग्र होगा उसका माइंड भी उतना ही बैलेंस में रहेगा, बैलेंस में रहेगा। इधर उधर की बातें तो हम बहुत सोच लेते हैं जिनसे हमारा कोई संपर्क नहीं, कोई नाता ही नहीं, फिर भी दिन भर वो विचार आते रहते हैं और जाते रहते हैं। ऐसे विचारों से हम अपने इस मन को, इस माइंड को और ज़्यादा नीचे की ओर लेके चले जाते हैं और पाप कर्म का बंध भी कर लेते हैं। आप देखो किस प्रकार से एक हाजिर जवाब यूपीएससी होता है ना, यूपीएससी के एग्जाम वगैरह, तो उसमें जब इंटरव्यू आता है तो इंटरव्यू के अंदर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपका बैलेंस ऑफ माइंड कितना है। वो चेक कर रहे हैं कि आप क्या हाजिर बिल्कुल उस समय निर्णय लेने में सक्षम हैं, और वो भी सही निर्णय लेने में। प्रश्न पूछा गया, रात के 12 बजे आपकी मित्र की गोद में आपकी छोटी बहन लेटी है और वो भी नग्न अवस्था में, आप क्या करेंगे? तुरंत जवाब देता है, मैं अपने मित्र को बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि मेरी छोटी बहन अभी 1.5 साल की है, वो रात में रो रही थी इसलिए उसको वो खिला रहा है। बोलो, ये है बैलेंस ऑफ माइंड। जब तक हम अपने इस माइंड को बैलेंस नहीं रखेंगे, और इस माइंड को बैलेंस रखने के लिए अपने व्यवहार में बैलेंस लाना पड़ेगा, व्यवहार में नम्रता लानी पड़ेगी। बिहेवियर हमारा कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है। हमारे व्यवहार जब तक नम्रता नहीं आएगी तब तक अक्खड़पन कोई समस्या का समाधान नहीं है। हाँ, नम्रता से आप
हजारों को अपना बना सकते हो और अक्षरपन से लाखों भी आपके दूर चले जाएंगे। नम्रता सिखानी हो तो संत कहते हैं उसको साड़ी की दुकान पर बैठा दो, साड़ी की दुकान पर बैठा दो, फिर उसको नम्रता आ जाती है। तरह तरह की साड़ियाँ देखने के बाद में भी, 2 घंटे खराब करने के बाद में भी 4 लेडीज, और अब वो एक साड़ी भी नहीं ली और जाने लगती है। बोले ये क्या है? बोले नहीं बहन जी कल आइएगा, कल नया स्टॉक आने वाला है। ये है, लेकिन करें क्या? बाजार में तो आदमी को दूसरों की लुगाई है, उनकी बातों पर भी वो नम्र हो जाता है, और घर में जिसके साथ 7 फेरे काट के लेके आया है और स्वयं की लुगाई है, पत्नी है, लेकिन उसके साथ में नम्र व्यवहार नहीं कर पाता है। ये स्थिति बड़ी विचित्र है, विचित्र है। वहां वो नम्रता दिखा रहा है। कल मैंने बताया था ना, बॉस के सामने किस प्रकार का एटीट्यूड, बिल्कुल तुरंत 3rd बटन सी, अब बटन के ऊपर ही ध्यान रखेगा, वो इधर उधर जाएगा ही नहीं। इस प्रकार से हमें अपने व्यवहार में, बिहेवियर में नम्रता लाना जरूरी है। उसके लिए विनम्रता, मधुरता, सरलता और सादगी, ये 4 बिंदु याद रखना कि व्यवहार में हम अपने विनम्र बने, वाणी में मधुरता लाएं, चित्त में सरलता रखें और प्रवृत्ति में सादगी रखें। प्रवृत्ति में सादगी रखें। हमारी प्रवृत्ति सादगी पूर्ण होगी तभी हम बैलेंस ऑफ माइंड, हमारी चित्त में सरलता होगी तभी हम बैलेंस ऑफ माइंड अपनी। और एक और संत कहते हैं जहां परिवर्तन संभव नहीं है उसको स्वीकार कर लो ना। कष्टों को आप यदि स्वीकार कर लेंगे तो वो हल्के हो जाते हैं। दुख क्या होता है? हल्का हो जाता है। और आप प्रतिकार करोगे तो वो दूने हो जाते हैं। दुख को आप यदि स्वीकार कर लिया, आपने जिस समय स्वीकार कर लिया, इससे ज्यादा और क्या खराब हो सकता था? इससे ज्यादा और क्या खराब हो सकता है? यदि आपके मन में ये आ गया तो आपका दुख बिल्कुल हल्का हो जाएगा, और आप उसके प्रतिकार करते रहो, कितने ही बार प्रतिकार कर लोगे वो दुख हल्का नहीं और दूना दूना होता जाएगा। दूसरी बात है बैलेंस ऑफ नेचर, स्वभाव में बैलेंस लाने की जरूरत है। हमें अपने स्वभाव को एडजस्टमेंट नेचर, अडामेंट मत बनो। कल ए पे बात कर रहे थे ना, तो हमने ये रह गया था, एडजस्टमेंट होना चाहिए। आप देखो बड़े बड़े पत्थर, अभी शिखर बनाने की बात आई थी मंदिर जी के ऊपर, तो बड़े बड़े पत्थर तो ले आओगे गौरव भाई, लेकिन वो हिलेगा, उसके लिए क्या करोगे? थोड़े छोटे छोटे पत्थर भी साथ में लाओगे और उनको लगा देंगे। जैसे ही वो लगा देंगे तो वो हिलना बंद हो जाएगा। बस यही है बैलेंस ऑफ नेचर। आप अपने स्वभाव को बैलेंस, कोई गर्म है तो आप ठंडे हो जाओ, समझ आ रहा है? दोनों, हमारा स्वभाव कैसा होता है? सामने वाला आग है तो हम पेट्रोल डाल देते हैं, लो संभालो, अब वो विस्फोट हो जाता है एकदम से। अरे सामने वाला आग है तो हमें पानी बनना है या पेट्रोल? बोलो। तो ये बैलेंस ऑफ नेचर, स्वभाव है ना, ये तो स्वभाव करना पड़ेगा। अपन सबको लेके चले, एडजस्टमेंट रहना चाहिए। एक जगह हम थे अभी चातुर्मास में, तो वहां दान की घोषणा हो रही थी। एक का नाम बुला तो वो तुरंत खड़ा होकर बोलता है, भैया मेरे अकेले का नाम मत बोलो, हम दोनों भाई साथ रहते हैं, हम दोनों भाइयों का नाम बोलो। मैं यहाँ आपके चरणों में आया हूँ, यहाँ पर पूरे 4 महीने आपको सेवा दिया हूँ, तो उस भाई की बदौलत दिया हूँ जिसने अपना कारोबार और व्यवसाय पूरा अच्छे से संभाला। जब वो पूरा संभाल लिया तब मैं आपके लिए यहाँ पर आप आया हूँ। ये है बैलेंस ऑफ नेचर। स्वभाव को अपन को एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, अन्यथा नहीं हो पाता है। तीसरा बैलेंस ऑफ डाइट, चारों पॉइंटों को पूरा करना है समय सीमा में। तो बैलेंस ऑफ डाइट, जितना जरूरत है उतना खाओ और जब जरूरत है तब खाओ। क्या बोला?
जितना जरूरत है उतना खाओ, और जब जरूरत है, हमारे यहाँ तो ऐसा है कि लेटर बॉक्स का डब्बा है महाराज जी, 24 और इंटू 7 डेज चालू रहता है। रात के 12 बजे भी इसमें कुछ भी डाल दो, अंतर्देशीय लिफाफा, पोस्ट कार्ड सब डल सकता है। क्यों? अपने शरीर को ऐसा मत बनाओ, जब जरूरत है तब खाओ। आचार्य श्री जी कहते हैं, बहुत अच्छा हाइकु याद आ गया, कि अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, मात्रा मासी हो। क्या बोला? अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, मात्रा मासी हो। थोड़ी मात्रा में लेंगे तो आपके लिए जहर भी अमृत का काम करेगा, करता है, और अति मात्रा में अमृत भी, बोलो, खाते जाए खाते जाए खाते जाए। खा लो रसगुल्ले, कितने खा सकते हो? 40-50 खा लोगे, उसके बाद फिर वही होगा। चलिए, उसके बाद में कैसा होना चाहिए हमारा डाइट, है ना? तो शरीर के अंदर सबकी अपनी अपनी प्रकृति है, समझ में आ रहा है? किसी को मिर्ची बहुत अच्छी लगती है और उसके लिए सूट चढ़ सकती है वो, है ना? उसके लिए अच्छी, मतलब जैसे फीवर आ गया उसको, या हो सकता है उसकी प्रकृति ठंडी है, या अब जिसका पहले से ही चित्त बढ़ रहा है और पित्त बढ़ रहा है और उसको खिला दिया आपने मिर्ची, अब क्या होगा? बोलो, गड़बड़ हो जाएगा ना? तो इसलिए सबकी एज से नहीं, सबके शरीर की बॉडी। मैं तो यही कहता हूँ हमेशा, हम तो नेचुरोपैथी से डॉक्टरेट किए पहले, तो हमारे पास में तो एक इलाज ये है कि आपकी नाड़ी देख कर कोई दूसरा इलाज क्यों करेगा? कैसे करेगा बोलो? और आपकी वो मशीन से, वो तो पूरा ही झूठ है, उसमें सत्यता है ही नहीं। बोलो, एक रैनबैक्सी में कुछ आता है और वही थायरो केयर में चले जाओ तो वो बोलता है अलग ही रिपोर्ट बता देगा। बोलो, तो ये कंपनियां ही अलग अलग, तो ये केवल नोट छापने की मशीन है, वहाँ तो केवल एक बार पहुँच भर जाए, उसके बाद वो वापस नहीं आने देते। वो बोले बिल तो बन रहा है कम से कम, जितना खर्चा है उतना तो निकालें, हम कहाँ से निकालेंगे? तो इस प्रकार से बैलेंस ऑफ डाइट, अपनी डाइट पे कर, भोजन भट्ट न बने। आजकल भोजन भट्ट तो नहीं बनते हैं, लेकिन जब चाहें और जो चाहें और जैसा चाहें बस डाल लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। फ्लाइट होती है ना, फ्लाइट, उसमें हर कोई पेट्रोल डाला जाता है क्या? बोलो, ये पेट्रोल पंप से पेट्रोल उठा के डाल दो उसमें। जब वो फ्लाइट आसमान में उड़ रही है उसमें पेट्रोल सोच समझ के डाल रहे हो और आप बोल रहे हो, तो ये फ्लाइट जो इतनी आपने भगवान ने बनाई है, उस फ्लाइट में आप कुछ भी पेट्रोल डाल दोगे क्या? कुछ भी उसके अंदर? ये फ्लाइट आचार्य विद्यासागर की फ्लाइट है। इस फ्लाइट में हर कोई पेट्रोल नहीं डल सकता है, बहुत सोच समझ के पेट्रोल डल सकता है, बहुत लिमिटेड पेट्रोल डल सकता है, तब ही वह फ्लाइट दौड़ती है, चलती नहीं है। हाँ, वो फ्लाइट ऐसी है। चलिए, उसके बाद में एक हाइकू और आचार्य श्री जी का डाइट के ऊपर, खान पान हो मर्यादित शिक्षा से। 17 अक्षर में पूरी कविता है ये। हाँ, पूरा प्रवचन ये समझ लो। खान पान हो मर्यादित शिक्षा से, खानदान हो, खानदान हो। अपन अपना खान पान अच्छा रखेंगे और वो भी मर्यादित शिक्षा से, तभी अपना खानदान अच्छा बन पाएगा। यदि खान पान अपना खराब है, तो आज मैं अभी बोल रहा था आहार के बाद जब बैठे थे सब लोग, कि खान पान अपना यदि सही नहीं है तो हमारी कभी भी खानदान अच्छा रह ही नहीं पाएगा। भले ही आपने जैन कुल में जन्म लिया हो या जैन कुल से और किसी दूसरे कुल में जन्म लिया हो। हाँ, जैनी हो के ऐसा कोई नहीं ठप्पा लग गया अपने ऊपर, हम तो जैनी है, अब कुछ भी खाओ और कुछ भी पियो, ऐसा नहीं है। आप कुलाचार के विरोध में यदि कुछ कर रहे हैं, डाइट आपकी कुलाचार के विरोध में है, तो आप जैन कहलाने लायक नहीं है। उसके बाद में बैलेंस ऑफ बिजनेस, अंतिम क्या है? बैलेंस ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल बैलेंस शीट हर वर्ष तैयार करते हैं हमारे, वर्ष में 2-3 बार भी कर लेते होंगे गौरव भैया। देखो, आजकल तो पहले तो हम सोचते थे हाफ ईयरली और क्वार्टरली होती थी, अब ये मंथली भी होने लगी है।
अभी ये 31 को नितिन बोला, मैंने बोला जल्दी में, बोले महाराज जी मुझे आज सेंधवा जाना है। बोले क्यों? बोले वही तो सबमिट करनी है, वहाँ पे नहीं कर पाऊंगा तो पेनल्टी हो जाएगी। इस प्रकार से बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। इस बैलेंस शीट का तो आप कितना ध्यान रखते हो, 31 आने के पहले पहले ही लगे रहते हो रात रात भर, लेकिन अपने भीतर की बैलेंस शीट को भी तो कभी देखो। ये बैलेंस शीट कब बनाओगे? 25 साल की उम्र से 75 साल की उम्र हो गई पीछे बैठे में, बोलो 10 लाख से आपने 5 करोड़ तक बिजनेस को पहुंचा दिया, लेकिन इन 50 साल में क्या किया? ये बैलेंस शीट मुझे दो। बोलो 25 से 75 के बीच में 10 लाख का आपने 5 करोड़ में पहुंचा दिया बिजनेस को, लेकिन 50 साल में मैंने अपने लिए क्या किया? ये बैलेंस शीट बननी चाहिए, जरूरी है। समझ में आया? जो लेके आए हैं पहले से वो ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। क्यों? ओपनिंग बैलेंस ही कहलाता है ना। फिर ओपनिंग बैलेंस, अब और ज़्यादा पाप कर रहे हो तो खर्चा भी और कर्जा भी चढ़ा रहे हो उसी बैलेंस में, और पुण्य कर रहे हो तो उसको साफ कर रहे हो जो बैलेंस था। तो उस बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस में बदलने के लिए अपन को रिड्यूस करते जाना, उसके लिए पुण्य ही एक माध्यम है, और कोई माध्यम हमारे पास में नहीं है। आप लोग पहाड़ा पढ़ते हो, बोले पढ़ते क्या है महाराज, हम तो पढ़ाते भी हैं। आप कहो तो पढ़ाते हो ना, पढ़ते तो हो। 9 का पहाड़ा पढ़ा आपने, 9 का पहाड़ा और 8 का पहाड़ा पढ़ा देते हैं आपको लास्ट में। हाँ, 9 का पहाड़ा पढ़ो। 9 एकम बोलो, देखो पूरा पहाड़ा याद है। 9 साल में 0 गुण थे और एक भी गुण नहीं, सब अवगुण थे। 9 अवगुण और 0 गुण, 9 दूना 18, 18 वर्ष की उम्र में 1 गुण आया, 8 अवगुण बचे। 27 में 2 गुण आ गए और 7 अवगुण। 36 वर्ष के आते आते आप में अब अनुभव आता ना, ऐसे धूप से सफेद थोड़ी हुए बाल, तजुर्बे से सफेद हुए हैं। समझ आ रहा है? तो चांदी है, बहुत बढ़िया। 3 तो गुण और 6 अवगुण। फिर 45 में 4 गुण और 5 अवगुण, और 54 में 5 गुण और 4 अवगुण। 63 में 6 गुण और 3 अवगुण। 72 में 2 गुण और 7 अवगुण, और 81 वर्ष की उम्र में 1 अवगुण और 8 गुण, और 90 साल की उम्र में आते आते 9 के 9 आपके गुण हो गए। ये शाश्वत अंक कहलाता है जिसमें गुणों की भरमार होती है। ऐसे 9 का पहाड़ा, अब 8 का पहाड़ा पढ़ लो। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 6 और 1 गए नीचे की ओर। बोलो, जो हमारे उत्थान की ओर ले जाए वो है 9 का पहाड़ा, और जो पतन की ओर ले जाए वो है 8 का पहाड़ा। 9 का पहाड़ा पढ़ो जिंदगी में, 8 का पहाड़ा कभी नहीं पढ़ना। 8 दिया 24, 4 और 2 6, और 8 चौक 32, 3 और 2 5, एक एक कम होते जा रहे हैं। हाँ, 8 पंजे 40, 0 हटा दो 4, 8 3 48, 8 और 4 12, 2 और 1 3। बोलो, उसके बाद में 8 7 56, हाँ 6 और 5 11, 1 और 1 2, और 8 29 34, 6 और 4 10, 0 हटा दो 1, और 8 9 63। तो अब वो तो यहाँ पर आप हटाते 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 कहाँ तक चले गए? बोलो, 0 तक चले गए, 1 बचा। 8 से शुरू हुए थे और लास्ट में 0 और 1 बचा है। और यहाँ पर 9 के पहाड़े में आप शाश्वत 9 अंक बनाते हुए चले। ये हमारे गुणों का प्रतीक है। हम अपने इस बैलेंस ऑफ माइंड, बैलेंस ऑफ नेचर, बैलेंस ऑफ डाइट और बैलेंस ऑफ बिजनेस, इस पूरे के पूरे जीवन को इन 4 बातों में यदि बांट लेंगे तो बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। एक व्यक्ति था, 1 रुपया कमाता था,
करोड़ों कमाने वालों। तो उससे पूछा, भैया तुम अपने जीवन को कैसे चला लेते हो इतना अच्छे से 1 रुपये में? बोले 54 तो मैं कर्जा उतारने में लगाता हूँ, और 54 कर्जा देता हूँ, 54 मैं खुद खा जाता हूँ, खाता हूँ, और 54 मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। बोलो बड़े बड़े निवेश करने वालों, 1 रुपये में 54 मैं कर्जा उतारता हूँ, माता पिता की सेवा करता हूँ, 54 उसमें लगाता हूँ, 54 मैं कर्जा देता हूँ, अपने बेटा बेटी के ऊपर खर्च करता हूँ, 54 कर्जा दे रहा हूँ उनको, और 54 मैं अपनी और अपनी पत्नी के ऊपर खर्च करता हूँ, मैं खाता हूँ, और 54 मैं निवेश कर देता हूँ, पुण्य कार्यों में लगा देता हूँ। इस प्रकार से अपने 4 भागों में इस 1 रुपये को बांटकर मैं अपना काम कर लेता हूँ। ऐसी सोच अपन को विकसित करें, तभी जाके बैलेंस ऑफ हमारा यह लाइफ हो पाएगी। आपकी सबकी लाइफ बैलेंस बने, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। वो लक्ष्य आपका कहाँ चला गया? वो सब आप भूल गए, सब कुछ आप साफ कर दिया आपने। आप पीछे मुड़कर देखो क्या लक्ष्य लेकर आए थे। आप तो ये मानो कि मेरा सुहाग, मेरा सौभाग्य, जितने साल माता पिता ने, सास ससुर ने संभाला, उतने साल कम से कम मुझे अपने सास ससुर की सेवा तो करना ही चाहिए। कायदा है 25 साल अगर संभाला है सास ससुर ने मेरे सौभाग्य को, तो बस अब कम से कम उस सौभाग्य को संभालने की फीस ये कि 25 साल मैं भी उनको कम से कम संभालूं। अगर आप संभालोगे तो बहुत अच्छी बात है। पहले एक दूसरे के लिए मर मिटने की बात होती थी, और आज क्या हो रहा है? मर मिटने की बात सब भूल गए। तो क्या करना है? सीधा बैक, पीछे मुड़कर हमें देखना है। जिनने हमारे उपकार किए हैं उनका हमें पूरे वर्ष ध्यान रखना है और उनकी हमें सेवा करना है। तीसरी बात, सीधा बिफोर से मतलब क्या? कुछ करने के पहले लाख बार सोच लेना मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं जो कर रहा हूँ उस करने का क्या नतीजा होगा, उसका क्या मुझे उस नतीजे से मेरे जीवन में क्या लाभ है, क्या हानि, विचार कर लेना। तंबाकू में खा रहा हूँ, पाउच में खा रहा हूँ, खाने के बाद क्या होगा उसका विचार तो करना बंधुओं कि इसका नतीजा क्या होता हैगा। आप लड़कियों के पीछे पागल होकर भाग रहे हैं तो उसके पीछे नतीजा क्या होगा ये विचार तो करना। आप होटल में जा रहे हैं उसके पहले विचार तो कर लेना कि क्या होगा। आप और भी अगर कुछ गलत चीज़ों का सेवन कर रहे हैं उसके पहले विचार कर लेना सीधा बिफोर कि मैं इसका नतीजा क्या निकलेगा। हर काम का नतीजा विचार करना। आप हर कार्य के पीछे सोचना कि मैं कर रहा हूँ तो इसका दुष्परिणाम क्या निकलेगा, उस दुष्परिणाम को आपको सी बिफोर सोचना है, विचार करना है। किसी गरीब अगर आपके पास आता है तो मना मत करना। गरीब कोई अगर आता है तो कोई मना मत करना। मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ, पिछले 5-6 दिन पहले भी कहा था कि आप तीर्थ यात्रा बहुत करते हो, लेकिन किसी गृहस्थ के घर की यात्रा भी करना। किसी सदगृहस्थ जो आपके सधर्मी भाई है, इसलिए कभी किसी सधर्मी का आधार बन जाना, किसी सधर्मी की आजीविका बन जाना, किसी सधर्मी को आश्वासन दे देना, किसी सधर्मी को आराधना में लगा देना, किसी सधर्मी को आबरू बचा लेना आपके पास है तो। यहाँ बैठे हैं अभी एक खंडवा के सज्जन, वो मेरे पास आए और मेरे से निवेदन किया, महाराज जी मुझे दान करना है। हमने कहा आप रखो, कहीं आवश्यकता होगी तो मैं आपको बता दूंगा, कहीं ऐसा लगा तो आपको बता दूंगा। तो सज्जन से अभी हाल बांबोरा में थे, एक पुजारी जी उनका ऑपरेशन होना था, तो हमने कहा इतने 1.5 लाख रुपए की, एक जितना भी था उतने पैसे की आवश्यकता, तुरंत दे दिए। ये क्या है? ये आधार बन गए, किसी सधर्मी का आधार बन गए। वो उस गरीब को ऑपरेशन करा दिया, किसी की पढ़ाई करा दी, अधिकार, ये आधार बन गए आप। ये आधार आज आप बने हो, आने वाले समय वो आधार आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा। आजीविका दे दो किसी गरीब को, अगर आप दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है कि ताकि उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। आश्वासन दे दो, चिंता मत करना मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। वो आपका आश्वासन भी उसके लिए बहुत बड़ा काम करेगा कि हाँ कम से कम कोई तो पीछे है। और आराधना में लगा देना, आप भी कर रहे हो उसको भी अभिषेक पूजन में लगा देना, उसको भी प्रवचनों में ले आना, उसको भी गुरु से जोड़ देना, साथ ले आना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। और आबरू बचा लेना, अगर किसी की इज्जत जा रही है तो बस सब चले जाए, लेकिन ध्यान रखना एक बार जो इज्जत चली जाती ना उससे व्यक्ति बहुत टूट जाता है, उसकी इज्जत बचा लेना। तो ये क्या है? ये बहुत विचार करने वाली बात है। किसी गरीब को कभी किसी कष्ट में मना मत करना, बिल्कुल मना मत करना। बहुत सोच लेना कि मुझे मना नहीं करना है, क्योंकि हम किसी भी कार्य को कर तो रहे हैं बिल्कुल बिना सोचे समझे। एक महिला थी, वो एक संत के पास पहुंची और संत के पास पहुंचने के बाद
उसने अपनी आप बीती सुनाई। बोले गुरुदेव, मेरी एक बालिका है 8 साल की, और अभी मेरे गर्भ में एक और बालिका है, और मैं ये चाहती हूँ कि मैं 2 बालिका को नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि इतनी महंगाई का ज़माना है, मैं कैसे पालन पोषण करूँ। तो 2 बालिका नहीं, अभी एक लड़का और चाहिए। हाँ, तो क्या चाहते हो आप? तो बोले चाहते ये हैं कि जो एक बालिका है उसका क्या चाहते हैं, क्या बोलते हैं आप उसको? एबॉर्शन बोलते हो, है ना, इंग्लिश में एबॉर्शन बोलते हैं ना। उसका जो है गर्भपात कराना चाहते हैं। तो वो जो गुरुजी थे, उन गुरुजी ने उस महिला से बोला, बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी क्या मानसिकता है, 2 में से एक रखना है? हाँ, ठीक ठीक ठीक। 8 साल की है अभी आपकी बालिका? बोले हाँ ठीक है, एक रखना। तो एक काम करो, जो वो 8 साल की है ना, उसको मार दो आप, क्योंकि उसने तो अभी जीवन देखा नहीं, उसको जीवन दिखा दो। उसने तो 8 साल जीवन देख लिया, 8 साल उसके साथ आप रह चुके हो। 8 साल वाली को आप जो है मार दो और उसको बचा लो, और उसका जीवन बच जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो वो सन्न हो गई एकदम, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो जो गर्भ में है वो भी तो उसी प्रकार की जीव आत्मा है। आप सोचो क्या करने जा रहे हो, विचार तो करो आप कितना गलत करने जा रहे हो। अगर ऐसे कभी किसी के हिंसात्मक विचार हैं तो क्या उसका कल्याण हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, होगा भी नहीं। बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं, ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ सी बी बिफोर। आप देखना अपने जीवन को। और समय अपना हो रहा सीधा बजट। सीधा बजट से तात्पर्य ये है कि जीवन में कुछ इच्छाओं को पूरा करने की सबकी भावनाएं होती है, लेकिन कर्जा लेकर कोई भी इच्छा पूरी मत करना, क्योंकि कर्जा अगर आप ले रहे हो तो ये मान के चलना अपनी सुख की जान को आप दुख में डाल रहे हो। हमारा बजट जितनी उतनी शक्ति के अनुसार हम अपने पैर फैलाएं। इस आने वाले वर्ष में कभी भी कोई भी किस्त में सामान मत लेना, क्योंकि आज बहुत सारे परिवार इस चीज़ से पीड़ित हैं। अब है नहीं, लेकिन दूसरों को देखकर हमें सब कुछ खरीदना है, और फिर किस में खरीदना है? किस्त में खरीदना है। तो बस आपको कोई भी किस्त में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं खरीदना है जिससे आप अपने जीवन को दुखमय बना लो, अपने जीवन को कष्टमय बना लो। एक मतलब देखा देखी की बात है, एक पूरा परिवार समाप्त हो गया। पूरा परिवार मतलब अब आजकल का कल्चर है कि ये चाहिए मतलब चाहिए ही चाहिए। अब एक बालिका थी, उसने मोबाइल देख लिया, और मोबाइल था 30,000 का। सर्विस करते हैं पिताजी छोटी मोटी, अब वही मोबाइल चाहिए। अब वो मोबाइल कहाँ से ला के दे पिताजी? जब पिताजी ने गुस्से में मना कर दिया तो उस बालिका ने, आजकल के बच्चे इतने गुस्से वाले हो गए कि उस मना करने में उसने अपनी, सत्य घटना है, पेपर में पड़ी थी, आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली। उस आत्महत्या को देखकर माँ को लगा ये क्या कर लिया, और माँ ने भी जो है वो ऊपर से कूदी, वो भी मर गई। अब किसके सहारे रहूंगी? एक ही तो बालिका थी, बड़ी मुश्किल से हुई थी। अब पिताजी आते हैं, सब देखते हैं, उन्होंने भी अपनी प्राण समाप्त कर दी। ये होता हैगा। आप दूसरों को देखकर इस प्रकार से अगर आप कर रहे हैं तो ये अपने आप अपने लिए भी गलत कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी गलत कर रहे हैं। ऐसा कोई काम हमें करना ही नहीं है, विचार भी नहीं करना। अपने स्वयं के बजट को भी देखना है कि हमारा कितना बजट, सीधा बजट। तो क्या छठी बात क्या है? पांचवी बात क्या है? सीधा बेस। सीधा बेस से मतलब यहाँ पर ये है कि बताओ आपने अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाया कि नहीं? आपने अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाया है कि नहीं? अगर नहीं बनाया है तो आज आप कोई ना कोई लक्ष्य तो बना लो कि हाँ मेरे जीवन का ये लक्ष्य है, इस लक्ष्य को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। और वो लक्ष्य जो आपने बनाया है वो आपके जीवन में पूरा आप करने के लिए कितने जागरूक हैं, कितनी आपकी उस लक्ष्य के प्रति मानसिकता है। आज सब लोग एक ही चीज़ के पीछे पड़े हैं, एक ही चीज़ के लिए लगे हैं, काय के लिए? सिर्फ धन के लिए। लेकिन धन कब तक, कहाँ तक? कहीं तो आप रुको, कहीं तो अपने जीवन में स्टॉप होना चाहिए आपके लिए। तो वो आप एक जीवन का आप लक्ष्य बना लो कि हाँ अब इसके बाद अपने जीवन में मैं धर्म को प्रारंभ करूँगा, धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करूँगा, क्योंकि आप अभी सच्चे धर्मात्मा नहीं हैं। अभी पिछली बार बहुत सारे लोग आए थे तो हमने नियम दिया था कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन कम से कम एक दिन के लिए तो आप धर्मात्मा बन जाओ, एक दिन के लिए तो आप जैन बन जाओ, और आप ऐसा आहार बनाओ कि पड़गान करके साधु का आहार करा दो। ऐसा आहार तो वो क्या रहेगा, उतने दिन के लिए आप सच्चे श्रावक बन गए। वो जो सच्चे श्रावक उतने दिन के लिए बनी वही आपका सच्चा और वास्तविक जीवन है,
वही आप सही जीवन जी रहे हो ये मान के चलना, वही जीवन आगे भी आपके साथ जाएगा, बाकी वो जो जीवन है वो नहीं जाएगा। तो सब वास्तविक जीवन आप जिएंगे तो बहुत अच्छी बात है। आपने क्या विचार किया, सीधा अपनी जो बेस क्या बनाया अपने लाइफ का वो आप विचार करना, और फिर सीधा लाइफ। सीधा लाइफ से तात्पर्य ये है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम अपने जीवन को प्रतिदिन देखें। इस पे 5 बातें बता रहा हूँ आप लोगों को। क्या 5 बातें? सबसे पहली बात तो ये है कि जीवन को देखना है, अपने स्वयं के जीवन को देखना है। तो रोज प्रातः काल उठकर, रोज सुबह उठकर सबसे पहले हमें न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, हमें टीवी में न्यूज़ नहीं देखना। क्या करना है महाराज जी? तो सबसे पहले उठकर हमें आंख बंद करना है, और आंख बंद करने के बाद परमात्मा का ध्यान करना है, और परमात्मा के ध्यान में इतना ही मेडिटेशन करना है कि हे भगवान, आज दिन भर में पापों से बच जाऊं, मैं मेरे माध्यम से कोई पाप ना हो, मैं सबका भला कर सकूं। जैसे मैं कष्ट सहन नहीं कर सकता हूं, ऐसा कोई भी संसारी जीव कष्ट सहन नहीं कर सकता है, तो मेरे माध्यम से किसी को कोई कष्ट नहीं। सिर्फ इतना 1-2 मिनट का तो मेडिटेशन करना है आपको सुबह उठने के बाद, इतना ही करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इतना आपको मेडिटेशन पूरे 1 वर्ष करना है। दूसरा, आपको क्या विचार करना है, अब आप जब जब भी फ्री हो, जब जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे पास समय है, तो उस समय में आपको उपयोग करना है 4 जो मंत्र है वो आपको दे रहा हूँ। इन 4 मंत्रों का आपको चिंतन करना। मेरा फिक्स है 5 चीज़ सबको देता हूँ मैं, और 4 मंत्र क्या है? मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक बार रिपीट कर लें, ये आपको जब जब समय मिले आप इसको करके देखना। 8 दिन 15 दिन करोगे, आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत सारी आपकी नकारात्मकता दूर हो जाएगी, आपका जीवन उत्कृष्टता की ओर जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप लोग, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। इन 4 बातों को आपको हमेशा जब समय मिले, जब इन 4 बातों पर आप चिंतन करना तो बहुत अच्छी बात हैगी। और तीसरी बात, आप ये विचार करना कि मेरा जो धन आ रहा है वो धन किसी को कष्ट पहुंचाकर, किसी को दुखी करके तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर कष्ट वाला धन है तो ये मान के चलना वो हमें भी कष्ट में डालेगा। किसी की आत्मा को कल्पा कर कोई धन तो हम कमा नहीं रहे हैं, ऐसा धन हमें सुखी नहीं कर सकता है। अगर वो धन आप कमा रहे हो तो ये मान के चलना वो धन आपको तकलीफ में ही ले जाएगा। तो धन के विषय में आप विचार करना। और चौथी बात ये है, 3 बात तो हो गई, चौथी बात क्या है? चौथी बात है कि रोज़ रात में बैठ के स्वयं का दिन भर का चिंतन करना कि आज मैंने सुबह से लेकर शाम तक क्या गलत किया, क्या बुरा किया, क्या गलतियां करी, किसको हमने अपने व्यवहार के माध्यम से दुखी किया। जो भी गलतियां की हो उन गलती को देखना, और उन गलतियों को देखने के बाद ये विचार करना इन गलतियों के माध्यम से मेरा आगे के जीवन में क्या दुष्परिणाम निकलेगा। क्योंकि क्या है, हम पाप करते चलते हैं, लेकिन वो पाप जो है वो ऐसा हो जाता है कि हम उसको पाप स्वीकार नहीं करते। क्योंकि पाप इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि हम रोज रोज करे जा रहे हैं, वो आदी हो गए, वो हमारे जीवन का एक अंग बन गया, उसको हमने पाप माना ही नहीं है। तो पाप जो है वो एक आदी हो जाते हैं, तो जीवन का एक अंग बन जाता है। तो उस पाप को आप विचार करना, चौथे नंबर की इस बात को कि मैं जो कर रहा हूँ उसका क्या दुष्परिणाम होगा। और 5वीं और अंतिम बात यह है कि जो हम भोजन कर रहे हैं, जो हम आहार कर रहे हैं, वो शुद्ध हो, सात्विक हो। शुद्ध सात्विक के साथ साथ इतना भी हो कि कभी भी मोबाइल या टीवी के सामने वो भोजन ना हो, मोबाइल या टीवी के सामने वो भोजन ना हो। क्योंकि उन वाइब्रेशन के साथ अगर हम भोजन करेंगे तो निश्चित तौर से वाइब्रेशन हमारे अंदर जाएगी, तो हम कैसे अपने मन को पवित्र कर सकते हैं। तो ऐसी अपवित्र वाइब्रेशन के साथ हमें भोजन नहीं करना है। 5 चीज़ें आपको बताई हैं रोज अपने जीवन को देखने के लिए। प्रतिदिन सुबह क्या करना है? मेडिटेशन। और उस मेडिटेशन में 1 या 2 मिनट लगेंगे, सिर्फ इतना ही करना है, ओंकार की ध्वनि करना, सबका भला हो, मेरे माध्यम से किसी का बुरा ना हो, और अपने कर्तव्यों को आपको याद करना है। दूसरी बात क्या बताइए? दूसरी बात बताइएगी कि 4 चीज़ें बताइए जब भी समय मिले तो क्या 4 बातों का चिंतन करना है? शांत आत्मा, सुखी आत्मा, पवित्र आत्मा, शक्तिशाली आत्मा। फिर तीसरी बात क्या बताइएगी कि मेरा धन किसी को दुखी करके तो नहीं आ रहा। चौथी बात क्या बताइए? रोज रात को मैं अपने अपराधों का चिंतन करूंगा, मैंने क्या किया है, अगर कुछ गलत किया है तो उनका चिंतन करो। और 5वां,
बस मैं जो खा रहा हूँ वो शुद्ध है कि नहीं, खाने के पहले विचार कर लेना। वो शुद्ध है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा अशुद्ध आहार अगर हम कर भी रहे हैं तो वो अशुद्ध आहार हमारे जीवन में आगे आने वाले स्वास्थ्य को भी खराब करेगा। ये 5 चीज़। अंत में एक बात बार बार चल रही है कि महाराज जी आप शिखर जी के लिए बोलो, शिखर जी के लिए बोलो। बोलना है शिखर जी, है समय है ना, अभी तो है समय, तो शिखर जी के लिए बोलो, शिखर जी के लिए बोलो, बार बार कह रहे हैं। तो मैं तो इतना ही कहता हूँ, शिखर जी हमारा विश्वास है, शिखर जी हमारी श्रद्धा है और शिखर जी हमारी आस्था का केंद्र है। पंथ चाहे कोई भी हो, हर किसी का इससे वास्ता है शिखर जी उस पावन सिद्ध क्षेत्र से। हमारी आस्था के शिखर को पर्यटन का चोला डालकर उसे मनोरंजन का केंद्र बना देने की ये जो निम्न मानसिकता सरकार कर रही है, वो सरकार कान खोलकर सुन ले। ये जो शिखर जी है ये कोई मनोरंजन का स्थान नहीं है, ये तो आत्मरंजन का स्थान है, ये तो मन का मंथन करने का स्थान है, तो मन का भंजन करने का स्थान है। उस जगह पर अगर ऐसी कोई गलत मानसिकता हो रही है तो आप लोगों को उठना चाहिए और उसमें आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि जिस अभ्युदय की श्रेष्ठ भूमि से हमारे अनंत काल से प्रभु मोक्ष जा रहे हैं, वो भूमि, और उस भूमि को आप क्या बनाने जा रहे हो, उस भूमि को आप मनोरंजन का केंद्र बना, ये खिलवाड़ है। और इस खिलवाड़ में भी आप चुप रह रहे हो, ठीक नहीं है। और जो लोग अभी तक लालच में या लालसा में या विलासिता में फंसकर कुछ बोल नहीं रहे और इस तीर्थ के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं। आप लोगों को जागरूक होना चाहिए। अगर वो पर्यटक स्थल घोषित हो रहा है तो ये मान के चलना ये आपके साथ गलत हो रहा है, इसका नतीजा आज नहीं तो कल आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप जागरूक हों और जागरूक होने के साथ साथ आप आवाज़ उठाएं। अपने खुद के परिवार में कुछ होता है तो आप आवाज़ उठाते कि नहीं। अपने घर को अगर कोई लेता है, कोई अपने मकान को लेता है, कोई अपनी संपदा को लेता है, तो आप आवाज़ उठाते कि नहीं। तो वो भी तो आपकी संपदा है, वो अगर उस पर कहीं उंगली उठ रही है तो आपको उठना चाहिए जागरूक होकर, उसमें जितना हो सकता है उतना आप सहयोग करें। बोला आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।